कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है हमारा क्लास 9th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रश्नावली 4.2 का बेसिक इंट्रो यानी बेसिक इंट्रोडक्शन हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन इसलिए करवा रहे हैं बच्चों क्योंकि ताकि आप इस एक्सरसाइज को बिल्कुल डिटेल में समझ सकें। काफ़ी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से आता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको जब डिटेल से समझ लोगे तो आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस खुद से बना लेंगे। तो चलिए हम बेसिक इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अब तक हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था, उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सीखा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, मतलब हमारे पास एक समीकरण है, हम उसे कैसे बताएं कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर एक इक्वेशन लेकर देखते हैं हमने क्या करा, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी 2x + 3y + 6 = 0। ये एक हमारा समीकरण है। अब कैसे पता लगाएं कि ये हमारा दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए हमें इसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारे पास दो चर हैं। हमारा क्या कह रहा है, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का जो नेम है वो कह रहा है दो चर, ठीक है, दो चर वाला समीकरण और रैखिक समीकरण हो हमारे समीकरण के अंदर। तो दो चर तो हमें दिखाई दे रहे हैं x और y। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि जो आपका x है और y है उसकी जो पावर है, जो डिग्री है, जो घात है, मतलब घात वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए, तीन नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए। यानी यहाँ पर x कितना है आपका, एक है, तो ये कैसा एक रैखिक समीकरण है। y भी एक है आपका, तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। दोनों नियम लग रहे हैं इस पर, जी हाँ लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसको समझने के लिए हमने दो तरीके सीखे थे। अगर आपको डिटेल वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका ये था कि हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप उससे भी बता सकते हैं अपना कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। जैसे आपकी इक्वेशन ax + by + c = 0 ये होती थी। आपका क्या होता था, ये समीकरण हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आपका जो a है वो होता है गुणनांक, जैसे 2 आपका x होता है वो होता है चर, और b आपका गुणनांक, वैसे ही y आपका चर, और ये जो c होता है जो विदाउट चर होता है इसको हम कह देते हैं अचर, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता या कोई चर नहीं होता, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, अब हम इसको लगाना सीखते हैं, किस तरह से लगाते हैं। ये तरीका तो हमने सीख लिया था अपने। अब इसके बाद हमने अपनी प्रश्नावली 4.1 में देखा था कि हमें अलग अलग टाइप के समीकरण थे, मतलब सरल लैंग्वेज में नहीं थे, बिल्कुल सरल, जैसे कि आपको यहाँ समीकरण दे दिया और पूछ रहा है कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, आपको चेंज करके दिया, जैसे यहाँ पर आपको दे दिया। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, 2x + 6 = 3y, कुछ इस तरह से दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि जल्दी से बताइए क्या ये आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण है या नहीं। तो हम क्या करते थे, हमें अपनी आइडेंटिटी याद होती थी, उसके बेस पे हम इजीली कर लेते थे। जैसे आपकी ax + by + c = 0, तो आपको पता है a तो हमारा पहले आएगा, b उसके बाद आएगा, और +c फिर बराबर में 0 आएगा। तो हम उसको इस आइडेंटिटी के जैसे कंपेयर कर कर बना देते थे, ये करते थे हम। तो उसको बना के देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर आपका ax आ रहा है तो एक ax रख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका by है तो by का आगे आपको ये है। अब ये क्या है आपका, यहाँ पर ये प्लस का है 3y, यानी by आपको कैसा प्लस का है, इसको तो हम यहाँ लेके जाएंगे, यानी बराबर के निशान की इधर की तरफ आएगा। तो कैसे हो जाएगा, जब ये बराबर के निशान की तरफ आएगा, मतलब इससे इधर की तरफ आ रहा है, यहाँ पर ये कैसा, ये सीधे हाथ की तरफ, ये उल्टे हाथ की तरफ आएगा, तो कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब बराबर के निशान के इधर की तरफ आता है कोई नंबर, तो जो उसका साइन होता है वो चेंज कर देता है, तो कैसे हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी -3y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो 6 है आपका, ये बराबर के निशान के इधर की तरफ नहीं जाएगा, ये आपका सिर्फ ये जो by है इसके साथ आएगा, तो यानी ये जैसा है वैसे ही रहेगा, प्लस का था, प्लस का 6 वैसा ही रहेगा, ठीक है। बराबर किसका होता है, समीकरण 0 के। तो ये आपका समीकरण बन गया, ये हमने सीखा था। इसके बाद हमने अपने प्रश्नावली 4.1 में देखा था कि वहाँ पर आपका जो गुणनांक होता है a b, उनका मान रखने को कह रहे थे कि आप a b c जो भी आपका होता है अचर चर, उसका आप मान रख दीजिए। जैसे x की वैल्यू रख देते हैं हम, a की वैल्यू रख देते हैं हम। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है आपकी इस समीकरण में, ये है आपका a, यानी ax 2x है यहाँ पर, तो हम 2 लिख देते हैं। इसी तरह आपकी b की वैल्यू क्या है, आपकी b की वैल्यू है ये,
तो यहाँ पर हम ये लिख देते हैं b इक्वल्स टू 3। ऐसे आपकी c की वैल्यू है, c की वैल्यू हमारी इधर है 6। तो देखिए अब ये बिल्कुल हमारे इस समीकरण के जैसा बन गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसी तरह हमने चेंज करना सीखा था यहाँ पर, तो c की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 आ गई। तो हम ये सब निकालते थे अब तक के क्वेश्चंस में। अब क्या है कि उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने क्या चेंज कर दिया जी, ये तो आप सिर्फ अपने ही समीकरण को पहले ठीक कर रहे हैं, उसके बाद उसका मान रख रहे हैं, किसका, गुणांक का अपने। अब क्या करा, हमें समीकरण का हल करना सीखना होगा। 4.2 के लिए हमें अपने समीकरण को सॉल्व करना सीखना होगा। तो कैसे करते थे हम, उसको करते थे दो तरीके से, ठीक है। दोनों तरीकों को आपको यहाँ पर समझाया जाएगा, फिर उससे क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा। चलिए देखते हैं रैखिक समीकरण का हल, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। हमने क्या करा, यहाँ पर एक समीकरण लिखा है, यहाँ पर 2x -5 इक्वल्स टू 0। हमने ये समीकरण ले लिया है। यहाँ पर ये जो समीकरण है हमारा, ये कैसा समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं, उसके बाद दो चर वाले समीकरण को भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो आपका 2x -5 इक्वल्स टू 0 यानी रैखिक समीकरण जो है, इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम जैसे शून्यांक निकालते थे, शून्यांक में हमें कई सारे इस टाइप के समीकरण मिलते थे, तो हम इनको सॉल्व करते आ रहे हैं अब तक। अब क्या है, अब दो चर वाले समीकरण ही मिलेंगे हमें। तो पहले इसको समझ लेते हैं, इससे हम अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम उसको भी कर लेंगे दो चर वाले समीकरण को भी। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप x का मान पहले से खुद से आप मान लें। कैसे मान लें वो बताते हैं। पहले यहाँ पर देखिए शून्यांक करने वाला तरीका देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, 2x बराबर आपका 0 के हो जाएगा, और ये माइनस जो 5 था ये इधर रोटेट में हो जाता था, यानी बराबर के दूसरी तरफ चला जाता था निशान के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। 2x बराबर इन दोनों में ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। x बराबर क्या रह जाएगा, 5। यहाँ पर जो उसकी वैल्यू निकल के आई है वो आई है x इक्वल्स टू 5/2। तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अद्वितीय हल। हम ऐसे समीकरण को या ऐसा जो हमारा आंसर आता है उसको हम अद्वितीय हल कह देते हैं, क्योंकि इसका आंसर एक ही आया है। ऐसा हल जिसका हम एक ही मतलब समीकरण था, अब उसमें हम एक ही मान निकाल पाए हैं। तो ऐसा समीकरण जिसके अंदर अद्वितीय हल हो। देखिए यहाँ पर एक चर वाला समीकरण था, चर एक है हमारा, तो इसका मान भी एक ही निकलेगा, x की वैल्यू निकाल पाएंगे। अभी ये अद्वितीय हल जो आया है हमारा, इसका मतलब होता है कि आपका एक ही आंसर है, ठीक है। आपके दो आंसर नहीं आएंगे, आपका एक ही आंसर है। ये क्लियर है आपको। अब क्या करते हैं, दो एग्जाम्पल लेकर हम पहले अपने दोनों मेथड्स को समझ लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर एक समीकरण लिया x -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर ये हमने छोटा सा समीकरण ले लिया, ये भी एक चर वाला समीकरण है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम अपने पहले मेथड की बात करते हैं। उसमें क्या करते थे, हम अपने x की वैल्यू हम शुरू में ही मान लेते थे। कैसे मान लेते थे, देखिए यहाँ पर आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और RHS यहाँ पर बराबर के निशान के इधर की तरफ, 0 जो है वो राइट हैंड साइड है आपकी। तो आपने क्या करना है, अपनी लेफ्ट हैंड साइड को बराबर राइट हैंड साइड के करना है। राइट हैंड साइड की तरफ क्या है, 0। तो आप जब यहाँ पर x की जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि यहाँ पर आप जब माइनस करो 2 से तो आपका 0 आए, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहेगा ऐसा तो सिर्फ ऐसा ही जब हो सकता है जब हम 2 रख लें यहाँ पर, मतलब सेम नंबर रख दें तो माइनस हो जाएगा और 0 आ जाएगा हमारा। जी, इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले से लेट कर लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल्स टू क्या लिया हमने, 2 ले लिया यहाँ पर। तो x का मान हमने 2 रखा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 2 पुट कर देते हैं। -2 बराबर 0, 2 में से 2 जाएगा, क्या आ गया आपका 0 आ गया, बराबर आपका 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। तो एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह से कर लो अपना LHS इक्वल टू RHS। अब जो दूसरा तरीका है वो शून्यांक जैसे हम निकालते थे बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। यही समीकरण लेंगे हम, जैसे हमने ले लिया x -2 बराबर 0। अब इसमें क्या था, आपने पहले से ही मान लिया था अपने क्या x की वैल्यू, क्या समझकर अपने LHS और RHS को इक्वल करने के लिए आपने खुद ने सोचा था। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने पहले से कुछ नहीं सोचना, आपका आंसर खुद ब खुद लास्ट में आएगा। यानी आप बस करते जाओ, आप जैसे शून्यांक करते हो वैसे करते जाओ, आपका आंसर इसमें खुद ब खुद लास्ट में आ जाएगा। जैसे हम लिख लें x बराबर 0, और ये जब इधर की साइड से इधर की साइड जाएगा आपका 2, जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 में प्लस हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपका 2।
तो यहाँ पर अब देखिए हमने जो मान हमने यहाँ पर पहले से ही मान लिया था, जो कि हमने 2 माना था, वो यहाँ पर हमने खुद ब खुद निकाल लिया लास्ट में। तो ये 2 तरीके होते हैं। अब हम इन दोनों तरीकों को और थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन दोनों ही तरीकों को लेकर। दोनों सही करेंगे। तो पहले फर्स्ट मेथड को समझ लेते हैं, रैखिक समीकरण का हल। अब वही आपके हम समीकरण लेंगे अलग अलग टाइप के, और उसको हम फर्स्ट मेथड जो हमने करके देखा था अभी, उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दूसरे तरीके से करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक समीकरण लिया है हमने, पहला समीकरण जिसकी पावर है x यानी इसकी पावर क्या है 1, यानी एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, सारे ही समीकरण रैखिक समीकरण होंगे, और एक ऐसा ही 2 चर वाला समीकरण भी है आपका, x + 2y = 6। तो अब हम 2 चर वाले समीकरण में भी देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले से इसका मान अज्यूम कर लेते हैं, मतलब कि आपका जो LHS है, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी x + 2y है, हमें इसको बराबर बनाना है किसके, राइट हैंड साइड, जो कि 6 है। यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है 6। अब आप x के और y की जगह एक ऐसा मान रखो, एक ऐसी वैल्यू रखो कि आप जब इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर 6 आए यहाँ पर। ठीक है, लास्ट में 6 आया आपका, जैसे आप बोल सको LHS = RHS। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, हम मान रख लेते हैं। हमने क्या करा, x की वैल्यू पुट करी, हमने x = 2 मान लिया, और y = हमने 2 मान लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस तरह से हो सकता है, हमने दोनों को 2 मान लिया, यहाँ पर x की जगह हम 2 रख लेंगे, और 2 का मल्टीपल 2 से करा देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। 2 × 2 4। तो यहाँ पर हम प्लस करा देंगे 2 से, क्या हो रहा है हमारा 6 हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, और इसकी जगह आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी इन्फिनिटी सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी जगह आप 0 ले सकते हो, यहाँ पर 0 ले लेंगे, और यहाँ पर हम y की जगह 3 ले लेंगे, तो भी आपका बन सकता है यहाँ पर। चलिए पहले इसको करके देखते हैं, फिर उसको भी देखेंगे। यहाँ पर कई तरह से आप इसके सॉल्यूशन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर x की जगह हमने रख दिया यहाँ पर 2 + 2 मल्टीपल y की जगह पे भी 2 रख दिया बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर इसका मल्टीपल करा देंगे, पहले मल्टीपल कराते हैं, तो 4 हो जाएगा बराबर 6 + 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करा देंगे, 6 = 6। तो देखिए LHS = RHS होगी हमारी, यानी हम लिख सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। कुछ इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसकी जगह 0 ले लें या कोई और नंबर ले लें तो भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बट एक ऐसा नंबर लीजिएगा जिसको जोड़ने पर या सॉल्व करने पर कोई भी सॉल्यूशन हो, यहाँ पर प्लस हो माइनस हो, यहाँ पर आपको जब सॉल्व करो तो आपका वही नंबर आया जो यहाँ पर आपके बराबर के निशान की तरफ है, चाहे 0 ही क्यों ना हो। ठीक है, तो हम आगे इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर 0 भी रख दें, जैसे कि हम यहाँ पर x की जगह हम 2 रखा था तो 0 रख दें, प्लस 2 मल्टीपल आपका यहाँ पर हम 3 रख दें बराबर 6। हमने चेंज कर दिया इनकी वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर ये अभी भी सॉल्व हो रहा है आपका, 3 × 3 = 3 × 6 बराबर 6, 0। अब 6 में 0 को प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा बराबर 6। तो इस तरह से भी इसका सॉल्यूशन हो सकता था, हम बोल सकते हैं LHS = RHS। ठीक है, कई तरह के और भी सॉल्यूशंस हैं, तो आप कुछ भी इसका नंबर लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा 3x - 5y = 1। अब हमें क्या करना है, 1 के बराबर मान मतलब अपने समीकरण को रखना है। कैसे करना है, यहाँ पर आप जब अपने LHS को सॉल्व करो तो वो आपके RHS के इक्वल आने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर ले सकते हैं, हम x की जगह पर ले सकते हैं जी, हम x की जगह पर 2 ले सकते हैं, फिर y की जगह हम 1 ले सकते हैं, हमारा आंसर निकल आएगा। हम 1 ले सकते हैं, इजीली बिल्कुल निकल आएगा। यहाँ पर आप और भी कोई टाइप्स के नंबर रख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 3 की जगह क्या लिया अपना 2 ले, x की जगह पर हमने 2 ले लिया, यहाँ पर -5 मल्टीपल y की जगह हमने 1 ले लिया, बराबर क्या है आपके 1 के। ठीक है, अब 3 × 2 = 6 -5 1 = 5 = 1। अब 6 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा, 1 आ जाएगा बराबर 1 के, यानी LHS = RHS। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। तो कुछ इस टाइप से कर सकते हैं हम। ऐसे नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है आपका एग्जांपल, x + 2y = 0। तो यहाँ पर हमने ये जो समीकरण लिया है इसमें भी हम इसका नंबर रख लेंगे। जैसे हम x का मान रख लेंगे, कोई एक ऐसा नंबर सोचना है बस आपका कि हम उसको सॉल्व करें तो हमारे इस इक्वेशन के इस समीकरण का जो हल हो वो RHS के बराबर आए। ठीक है, बस आपने ये सोचना है। तो x की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, 0। ऐसे हम y की जगह पे भी ले सकते हैं 0, दोनों की जगह 0 पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पर 0 + 2 मल्टीपल 0 = 0। तो 2 का जब 0 में गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा, +0 बराबर 0।
ज़ीरो ज़ीरो प्लस ज़ीरो में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो बराबर ज़ीरो। तो LHS इक्वल टू RHS। ये समीकरण भी सॉल्व हो गया आपका। अब हम आगे देखते हैं कि हम एक ही समीकरण के अंदर कई टाइप के नंबर्स कैसे रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, y की जगह भी आप मतलब आगे वाले समीकरण में बिल्कुल इजी वाला समीकरण है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल की पुट करनी है वैल्यू, और आप दूसरी वैल्यू खुद निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा आपको टफली लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी तो देखो छोटे छोटे नंबर है तो आप इजीली अपना सॉल्व कर पा रहे हैं, मगर आपको पेपर में अगर बड़ा नंबर मिल जाता है तो उसको सॉल्व करने में आपको सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए दूसरा तरीका बनाया है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका समीकरण है x प्लस वाई इक्वल्स टू 12। तो आपको समीकरण अपना किसके, ये समीकरण सॉल्व करके अपने इस नंबर के उसमें लेके आना है बराबर में। ठीक है, तो x की जगह हम क्या ले सकते हैं, हम x का मान यहाँ पर मान सकते हैं, जैसे कि हमने x बराबर यहाँ पर अपना 3 मान लिया, और y बराबर हमने अपना 9 मान लिया। ठीक है, 9 मान लिया। यहाँ पर हमने लिख देंगे यहाँ पर 3 प्लस 9 बराबर 12। तो देखिए यहाँ पर 9 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है, 12। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS होगा हमारा। ठीक है, अब हम इसकी जगह कोई और नंबर कैसे रख सकते हैं, जैसे हम रख सकते हैं यहाँ पर 0 ले सकते हैं हम x की जगह, प्लस y की जगह हम ले सकते हैं सीधा 12 बराबर आपका 12। ठीक है, तो प्लस करेंगे 12 को 0 में तो क्या आएगा आपको 12 बराबर 12 ही आएगा। तो कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ऐसी x की जगह आप क्या ले सकते हो, यहाँ पर आप ले सकते हैं अपना 2 ले लीजिए, प्लस 10 इक्वल्स टू 12। तो जब आप 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12 बराबर 12, तो यानी LHS इक्वल टू RHS। जिस तरह से आप इसके कई सारे सॉल्यूशन बना सकते हैं, मैनी सॉल्यूशंस बना सकते हैं आप इसके। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। ठीक है, दूसरे वाले मेथड से भी करोगे तो भी उसके अनेक ही हल होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर अब क्या आता है आपका, हम इसकी जगह रख के देख लेते हैं, 8 रख लेते हैं। 8 y की जगह हम रख लेते हैं यहाँ पर 4 बराबर 12। 8 में 4 प्लस करेंगे तो 12 हो जाते हैं जी, और यहाँ पर 12 के बराबर आ गया ये। तो LHS इक्वल टू RHS हमारे यहाँ पर समीकरण हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हमारी क्या हमें मिलती है डेफिनेशन कि जी दो चर वाले जो समीकरण होते हैं, दो चर वाले समीकरण रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं। क्या हल है, अनेक हल है। ठीक है, अब दूसरा मेथड भी देख लेते हैं आपका। दूसरा मेथड भी हमारा कुछ इसी तरह ही है। उसमें क्या करते हैं, हम कोई नंबर अपनी तरफ से रख देते हैं, हमें यानी एक वेरिएबल का वैल्यू खुद से पुट करना पड़ता है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू खुद से आती है। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण का कोई हल ही नहीं है एक तरह से, क्योंकि देखिए वहाँ पर एक समीकरण का हल निकाल दो तो दूसरे समीकरण की बात आ जाती है। तो इसलिए हम इसके लिए यहाँ पर एक न एक की खुद से वैल्यू रखनी ही होती है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में। तो अब क्या करते हैं, जो समीकरण है यहाँ पर हम x की वैल्यू मान लेते हैं। अब y की भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x का मान हमने यहाँ पर 1 रख के देख लिया। अब इसमें कुछ ऐसे झंझट नहीं है कि आपको LHS इक्वल टू RHS ही करना है, ऐसी कोई बात नहीं। आप कोई भी नंबर रख सकते हो यहाँ पर, तो कुछ भी नंबर रखो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब 1 रखो, 0 रखो, 2 रखो, एनी बड़ी नंबर आप रख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी x की जगह पर 1 रख लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 मल्टीपल 1 प्लस 4, y की अभी हमने वैल्यू नहीं निकाली तो y ऐसे लिख दीजिए बराबर 11। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 मल्टीपल 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 4y बराबर 11। क्लियर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये प्लस में 3 है, यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा रूटेट, जैसे शून्यांक करते थे हम अपना वैसे रूटेट हो जाएगा। 4y बराबर 11 और यहाँ पर प्लस से क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 3, तो 4y बराबर आपका ये इन दोनों को माइनस करा देंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा आपका। अब देखिए हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y इक्वल्स टू 8 और ये क्या मल्टीपल में है y, तो मल्टीपल से किधर आ जाएगा जी डिवाइड में आ जाएगा ये 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमारे y की वैल्यू कितना है, ये हमारे y की वैल्यू 2 आई है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो x था, x पहले लिखते हैं हमेशा, तो यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं जो कि 1 कॉमा y की वैल्यू 2, ये है हमारे x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है,
ये आपको याद आ रहा होगा कि ये तो हमने अपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, जब हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते थे तो हम इस टाइप के नंबर्स रखते थे, है नहीं है। तो वैसे ही आपको इस पे ग्राफ पे भी इसको निरूपित करके दिखाना होगा, बट वो अगली एक्सरसाइज में। अगर अभी पढ़ लेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए अगली एक्सरसाइज में समझेंगे इसको। इसके बाद दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण में भी आप कुछ भी नंबर रख सकते हो। तो इस बार हम क्या करते हैं, वाई की जगह नंबर रख के देखते हैं। ठीक है, हम वाई की जगह नंबर रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर 2, हम पहले y की जगह क्या नंबर लेंगे, हम 0 रख के देख लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस बार हम 0 रख के देख लेते हैं। 2x + 3 मल्टीपल 0 बराबर 12। हमने ये पुट कर दिया यहाँ पर वैल्यू। अब देखिए 2x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 का मल्टीपल 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और बराबर 12। अब आपका यहाँ पर 0 आपको प्लस में है तो इधर आपका माइनस की तरफ रोटेट हो जाएगा ये 12 की तरफ, तो -0। तो यहाँ पर 2x बराबर, जब इसको आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको 12 ही आएगा। तो x बराबर 12। अभी देखिए यहाँ पर 2 जो है आपका x के साथ कैसा डिवाइड में है, मल्टीपल में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। अब 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो 6 12। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आती है, 6। ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या आई, x हम पहले लिखते हैं और y लिखते हैं फिर उसके बाद। तो पहले x की वैल्यू क्या है आपकी, 6 निकल के आ गई यहाँ पर। ठीक है, y की वैल्यू क्या है आपकी, 0 निकल के आ गई यहाँ पर। तो ये आपका एक सॉल्यूशन हो गया यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम सॉल्यूशन। अब उसमें क्या करते हैं हम, उसमें भी ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, बट पहले आप खुद बनाकर देखिएगा इसको, फिर उसके बाद देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू रखें, x की वैल्यू रखें, हम x की वैल्यू रख के देख लेते हैं, कोई नहीं। तो हम x के जगह पे क्या मान लेते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 रख कर देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखा हमने, प्लस 2y - 10 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 2y रह जाएगा बराबर 0 के, शून्यांक करेंगे तो हम। और यहाँ पर जब ये आपका 2y रह जाएगा, यहाँ पर देखिए हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो आपका 10 है और ये जो आपका 1 है, ये कैसा है, दोनों नंबर है। अब जो 2y है इसके साथ एक वेरिएबल है, तो ये इसके साथ कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसको माइनस भी नहीं कर सकते, प्लस भी नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, 10 में से माइनस करा देते हैं 1, माइनस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करा देंगे 1, तो आपको क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर कैसा है, वो भी माइनस का 9 आ जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। यानी आपने क्या करा है यहाँ पर, देखिए 2y - 9 = 0, ये आई है आपकी कुछ इस तरह से। तो आप इसको दिखा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, 10 में से हमने माइनस करा दिया 1, तो आपका 9 बचा, माइनस का साइन बड़ा है, और बचा आपके पास 2y ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको आगे जैसे हम शून्यांक करते हैं वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 2y, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 9 जो है आपका, ये इधर की तरफ रोटेट हो जाएगा, यानी 0 बराबर, और ये कैसा हो जाएगा आपका 9 0 + 9, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये माइनस का इधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर रह जाएगा आपको 2y बराबर +9। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, y बराबर 9, अब ये मल्टीपल में है 2, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 1 = 2। यहाँ पर देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। तो देखिए 2 × 2 2, यहाँ पर 4 से कट रहा है, 2 चौके 8 -1 पॉइंट लगाएंगे, 2 पंचे 10, तो ये कट गया। यहाँ पर ये क्या है, हमारी इसकी वैल्यू आई है जी 4.5, यानी y का मान कितना है आपका 4.5। ठीक है, देखिए कुछ कुछ होता है समीकरण के अंदर कि आपका डिवाइड में आ जाए तो पॉइंटों में भी आंसर आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हमारा जो x का और y की वैल्यू उसको रख के देख लेते हैं। x की वैल्यू आई और y की वैल्यू आपकी क्या आई, x की वैल्यू तो हमने 1 मान ली थी। ठीक है, और y की वैल्यू हमारी क्या है 4.5 लिख सकते हो, या फिर आप डिवाइड में भी लिख सकते हो, आप डिवाइड में 9/2 भी लिख सकते हो, कुछ इस तरह से। ये दोनों में से कोई एक भी लिख लो आप, चलेगा। ठीक है, तो ये हमने अपना सॉल्व कर लिया है समीकरण। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, इस वाले हल में हमने क्या सीखा, इस वाले सॉल्यूशन में हमने सीखा कि किसी समीकरण का हल खोजने के लिए किसी एक चर का मान लीजिए और दिए गए समीकरण से दूसरे का मान की गणना कीजिए, मतलब कि उसके मान की चर्चा कीजिए। आप दोनों में से किसी भी तरीके में अगर आपको लगे कि हमारा आंसर इससे जल्दी बन जाएगा या इससे मुझे समझ आ रहा है, तो आप उस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो आपका हल है, ये थोड़ा सा मतलब है कि इसमें सोचना पड़ता है पहले से ही,
अपने नंबर को लेकर, बट आप इसको बहुत ही फुर्ती से भी कर सकते हो जब आपकी प्रैक्टिस हो इसमें। तो आपको अगर इस वाले मेथड से क्वेश्चंस करने हैं तो आपने क्या करना होगा, अपने क्वेश्चंस को इस मेथड के थ्रू जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा बनाना होगा। आप जितने क्वेश्चंस बनाएंगे आपको मेथड उतना क्लियर होगा, तो ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा।